नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। नीट पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच। आरोपियों की नार्को टेस्ट की तैयारी में बिहार पुलिस। पटना रांची के 10 डॉक्टरों की भी तलाश। बिहार पुलिस की जांच टीम ने शनिवार को अपनी जांच रिपोर्ट और सबूत नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए। अब शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी गई है उसमें बताया गया है कि नीट यूजी की परीक्षा शुरू होने से पहले ही हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। इसके साथ ही बिहार पुलिस की जाँच टीम नए सुराग जुटाने के लिए गिरफ्तार 13 आरोपियों का नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से करेगी। जांच में टीम को फ्लैट से जला हुआ नीट पेपर मिला था। एनटीए ने जले हुए पेपर का मिलान करने के लिए मूल पेपर जांच टीम को दे दिया है। दरअसल जिस बुकलेट नंबर 613648 का पेपर पटना में माफिया के व्हाट्सएप पर आया था, वो बुकलेट ओएसएस स्कूल को मिला था। बुकलेट जिस बक्से में स्कूल पहुंचा था उससे भी छेड़छाड़ की गई है। जांच एजेंसी पता लगा रही है कि प्रश्न पत्र वेयर हाउस से बैंक आने के दौरान या बैंक से परीक्षा केंद्र पहुंचने के बीच उड़ाया गया। फिलहाल 8 जुलाई को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए जांच अधिकारी मौन हैं। कोडरमा डबल मर्डर केस के सभी आरोपी गिरफ्तार। बिहार से शराब पीने आए युवकों ने दिया था घटना को अंजाम। रांची के एक्सट्रीम बार की घटना की तरह कोडरमा में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा। पूरी घटना कोडरमा के बांगीताड़ इलाके की है, जहां शराब पीने बिहार से 5 युवक एक होटल पहुंचे थे। उन लोगों ने वहां जमकर शराब पी। इस दौरान उन लोगों की होटल मालिक से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद पैसे चुकाकर सभी युवक वहां से चले गए। जाते जाते होटल मालिक को धमकी दी गई। बाद में युवक वापस लौटे और होटल पर गोलियां बरसाने लगे, जिसमें होटल मालिक और एक स्टाफ की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने होटल में लगा सीसीटीवी खंगाला तो घटना के पीछे की वजह सामने आई है। घटना को अंजाम देने के बाद 5 युवक पहले से खड़ी कार में सवार हुए और भाग निकले, लेकिन हड़बड़ी में भागने के क्रम में 15 किलोमीटर आगे जाने पर कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद युवकों ने कार को वहीं छोड़ दिया और जंगल के रास्ते भागने लगे। बताया जाता है कि इसी बीच युवकों ने भागने के लिए बिहार से दूसरी गाड़ी भी मंगवा ली थी, लेकिन पुलिस की दबिश और घाटी की घेराबंदी में 5 युवक बिहार झारखंड की सीमा पर दबोच लिए गए। एसपी अनुदीप सिंह ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा में हाथियों के हमले से बचने के चक्कर में कुएं में गिरा युवक, डूबने से हो गई मौत। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के एड़ादोन गांव के समीप हाथियों के हमले से बचने के लिए भागने के क्रम में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। मृत युवक की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के तान गांव निवासी दिवंगत राजकुमार उराव के पुत्र उमेश उराव 18 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार इन दिनों हाथियों का झुंड लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में विचरण कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार की रात कैरो थाना क्षेत्र के एड़ादोन गाँव के समीप हाथियों का झुंड पहुंच गया था। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों के साथ युवक उमेश उराव हाथियों को भगाने के लिए हाथियों के पीछे पीछे दौड़ रहा था। ग्रामीण शोर मचाते हुए और हाथों में मशाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस क्रम में अचानक से हाथियों ने वापस मुड़कर ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। इसी क्रम में उमेश भी जान बचाकर भाग रहा था। इसी क्रम में वह एड़ादोन स्थित खेत के कुएं में गिर गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। झारखंड में मानसून एक्टिव, 4 डिग्री तक गिरा तापमान। बारिश को लेकर संथाल परगना में येलो अलर्ट। डाल्टनगंज रहा सबसे गर्म। झारखंड में मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 25 और 26 जून को संथाल परगना के जिलों और रांची सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की वजह से राज्य के अधिकांश जिले के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री डाल्टनगंज का रहा। वहीं सबसे कम तापमान सरायकेला का 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मानसून अभी संथाल परगना के इलाके में ही सक्रिय है। जब एक्टिव मानसून कोल्हान के इलाके में प्रवेश करेगा तब अच्छी बारिश हो सकती है।
प्री मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। राज्य के कई जिलों का तापमान काफी कम हुआ है। पलामू प्रमंडल के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ चुका है। केवल डाल्टनगंज का तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मुरारी बापू की शरण में कल्पना श्री राम कथा में हुई शामिल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार की सुबह मुरारी बापू की शरण में पहुंची। कल्पना गिरिडीह जिले के मधुबन में आयोजित श्री राम कथा में भी शामिल हुई और करीब 1 घंटे बैठकर कथा सुनी है। गांडे विधायक ने मुरारी बापू के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। मालूम हो कि कल्पना सोरेन विगत 3 दिनों से गांडे विधानसभा दौरे पर हैं, जहां वे अपने लोगों से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर उनकी जन समस्या को सुन रही हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी पोशाक। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी 40 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक दी जाएगी। यह पोशाक शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मिलेगी। पोशाक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार होगी। इसके लिए पहले स्वयं सहायता समूह का आकलन किया जाएगा। अगर वे इसमें सक्षम है तो वे तैयार करेंगे, नहीं तो 1ली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से पोशाक के लिए राशि दी जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। उमाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्र छात्राओं का बैंक में खाता नहीं है, उनके माता पिता के नाम से उपलब्ध जनधन खाते या अन्य खाते में पोशाक की राशि का भुगतान होगा। वहीं पहली व दूसरे के छात्र छात्राओं को सीधे पोशाक या माता पिता के बैंक खाते में राशि नहीं दी जाती है, तो विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से पोशाक की खरीदारी कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 2 सेट पोशाक, 1 फुल स्वेटर और 1 सेट जूता मोजा के लिए कुल 600 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं को 2 सेट पोशाक, 1 फुल स्वेटर और 1 सेट जूता मोजा के लिए कुल 760 रुपए दिए जाएंगे। जल्द 4,50,000 आवास बनाने की मिलेगी सौगात। तैयार हो रहा जिलावार लक्ष्य। अबुआ आवास योजना से इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,50,000 आवास का आवंटन होगा। लाभुकों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग जिलावार लक्ष्य तय करने में जुटा हुआ है। संभवतः अगले सप्ताह इसे फाइनल कर दिया जाएगा। सभी जिलों को मिलाकर करीब 4,50,000 आवास का आवंटन किया जाएगा, यानी इतने बेघरों के लिए 3 कमरों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। विभागीय सचिव ने आवास आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जमशेदपुर के जुगलसाई में गोली चली, युवक घायल। जुगलसाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती में रविवार सुबह गोली चली है। बदमाशों ने बलदेव बस्ती निवासी 18 वर्षीय करड़ नामक युवक को गोली मारी। आनन फानन में करड़ को इलाज के लिए तत्काल टीएमएच ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार करड़ के सिर पर गोली मारी गई है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लातेहार में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, सभी 6 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी रांची जिले के मैकलुस्कीगंज और खलारी के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी गिरोह बनाकर लातेहार जिले के बालूमाथ और आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना के बाद एसपी ने पुलिस टीम गठित कर मोटरसाइकिल चोर गिरोह के अपराधियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी थी। इसी बीच एसपी को सूचना मिली कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेरेगड़ा गांव के पास कुछ अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम तुरंत चिन्हित स्थान पर पहुंची। पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को संदिग्ध हालत में देखा और उन्हें हिरासत में ले लिया। जामताड़ा उत्पाद विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, हजारों लीटर शराब जब्त, 3 लोग धराए। जामताड़ा उत्पाद विभाग ने बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के धोबना में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से लाखों रुपए का शराब जब्त किया है। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी में पुलिस टीम को 14 ड्रम कच्चा स्पिरिट, इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग के करीब 200 कार्टून पैक शराब, हजारों की संख्या में खाली बोतल मिले हैं। इसके साथ ही रैपर सहित 4 सिंटेक्स बड़ा टंकी, जिसमें 3 में रंगीन शराब निर्मित के अलावा 1 में स्पिरिट बरामद हुई है। वहीं 14 से 15 खाली ड्रम बरामद किए गए हैं।
सिकंदर यादवेंदु ने 12 साल की नौकरी में बनाई करोड़ों की संपत्ति। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सेटिंग कराने में है मास्टर। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जिस सिकंदर यादवेंदु को खोज रही है, यह मेडिकल नीट की प्रवेश परीक्षा का मास्टरमाइंड है। इसके कहने पर ही सॉल्वर गैंग वैसे उम्मीदवारों के नाम पर परीक्षा देते थे जिन्होंने डील कर रखी थी। 25 लाख से 50 लाख तक की डील मेडिकल की नीट परीक्षा के लिए की जाती थी। 2010 से 2012 में जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाल हुआ सिकंदर एक समय लालू प्रसाद यादव का खासम खास हुआ करता था और उसने कम समय में ही बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली तक रसूखदार नेताओं के बीच अपनी पैठ बनाई है। पहले सिकंदर की पोस्टिंग जल संसाधन विभाग में की गई थी, बाद में नगर विकास विभाग में अपना तबादला करा लिया। नौकरी में आने के पहले वह रांची में भवन निर्माण विभाग का एक रजिस्टर्ड ठेकेदार हुआ करता था। अपने कारनामों और पहुंच से उसने अपने कई रिश्तेदारों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कराकर डॉक्टर बना दिया है। रांची में भी कई दौलतमंदों और जमीन माफियाओं के बच्चों को इसने डॉक्टर बनवाया है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 25 जुलाई से होगा शुरू। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। स्थानांतरित, डुप्लीकेट और मृत वोटरों का सत्यापन कर नाम हटाया भी जाएगा। समाहरणालय में शनिवार को पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीसी राहुल सिन्हा ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक बीएलओ घर घर सर्वे करेंगे। रंगीन मतदाता सूची से मिलान करके पुराने लेमिनेटेड कार्ड बदलेंगे। नई सूची में फोटो साफ नहीं है तो उन कार्डों को भी बदलेंगे। इसके लिए डीसी ने सभी आरओ, एईआरओ को पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बीएलओ के साथ बैठक करने को कहा है। उन्होंने 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। झारखंड ने केंद्र सरकार से मांगा बकाया 1 करोड़ 30 लाख रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ शनिवार को आयोजित बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अस्वस्थता की वजह से शामिल नहीं हो सके। राज्य की ओर से वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने झारखंड का पक्ष रखा। उन्होंने कोल कंपनियों पर बकाया 1 करोड़ 30 लाख रुपए देने का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया। राज्य सरकार पूर्व में भी केंद्र से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बकाया की मांग करती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बकाया भुगतान कराने का आग्रह किया था। वित्त सचिव ने झारखंड के लिए एक बार फिर विभिन्न रेल लाइनों के लिए राशि की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिले अभी तक रेल मार्ग से अछूते हैं। इन जिलों में रेल लाइन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है, इसलिए केंद्र सरकार इस मद में पर्याप्त राशि दे। इसके अलावा उन्होंने झारखंड के लिए जीएसटी मुआवजा जारी रखने की मांग की है। केंद्र सरकार ने झारखंड की मांगों को गंभीरता से सुना है। ग्रामीण विकास ने विधायक निधि के लिए 410 करोड़ किए जारी। ग्रामीण विकास ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधायक निधि के 410 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत 44 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के लिए 220 करोड़ और अन्य क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 38 विधानसभा क्षेत्र के लिए 190 करोड़ जारी किए गए हैं। राशि की निकासी संबंधित जिलों के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी करेंगे। निकासी की गई राशि संबंधित विधानसभा क्षेत्रवार खोले गए बैंक खाता में रखी जाएगी। कार्यकारी एजेंसी, संवेदक और वेंडर को उनके द्वारा समर्पित मापी पुस्तक, विपत्र एवं फोटोग्राफ इत्यादि के जांच के बाद ही राशि का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने इस बात की जानकारी दी है। झारखंड के पहलवान का कमाल, विकास ने जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में जीता कांस्य। जॉर्डन के अम्मान में चल रहे अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के विकास कश्यप ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मुकाबले में पदक जीतने वाले विकास झारखंड का पहला पहलवान है। विकास ने कोरियाई पहलवान को 8 के मुकाबले 0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। अम्मान में चल रहे एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में रविवार को 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले हुए। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित भारतीय कुश्ती टीम के चयन ट्रायल में झारखंड के विकास कश्यप ने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान पर रहकर भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाई थी। यह झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का प्रशिक्षु पहलवान भी है। पेशा नियमावली और अधिक आदिवासी हित में तैयार की जाएगी। सरकार के बचे कार्यकाल में लागू करना मुश्किल। पेशा नियमावली 2022 को लागू करने में अभी कई पेच बाकी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा इसके प्रारूप की समीक्षा के बाद इसमें और सुधार की जरूरत बताई गई है। ऐसे में पंचायती राज विभाग अब इसे और सशक्त बनाने की दिशा में नए सिरे से कार्यवाही करेगा। इस काम में काफी वक्त लगने की संभावना है। ऐसे में वर्तमान सरकार के बचे कार्यकाल में इसे धरातल पर लाना मुश्किल लग रहा है। चंपई सोरेन ने 13 जून को इसके प्रारूप की समीक्षा की थी।
इसे और अधिक आदिवासी हित में बनाने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। संविधान के अनुरूप आदिवासियों को और अधिक शक्ति देकर सशक्त किया जाएगा। हालांकि यह बताया गया कि वर्तमान प्रारूप में पहले से ये आदिवासी हित में बनाया गया है, लेकिन सीएम ने बचे हुए गैप को भी भरने को कहा है। झामुमो के विधायक लोबिन के खिलाफ चलेगा दल बदल केस। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल को मामला चलेगा। झामुमो सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तरफ से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बदल के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। स्पीकर को पत्र प्राप्त हो चुका है। जल्द ही लोबिन को नोटिस देकर उनका पक्ष मांगा जाएगा। इसके बाद स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल के तहत मामला चलेगा। रिटायर्ड सैनिकों के आश्रितों के पेंशन समस्याओं पर 25 को सम्मेलन। राजधानी रांची में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 25 जून को सुबह 11 बजे से सम्मेलन आयोजित होगा। जिला सैनिक कल्याण निर्देशालय के स्तर से आयोजित इस सम्मेलन में रिटायर्ड सैनिकों, विधवाओं एवं आश्रितों का जुटान होगा। इसमें पेंशन संबंधित समस्याओं के अलावा पारिवारिक एवं जमीन संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाएगा। साथ ही वीर नारियों, विधवाओं तथा अनाथ बच्चों से संबंधित समस्याओं के अलावा भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं आश्रितों के कल्याणार्थ के लिए विचार एवं परामर्श पर विचार किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के 6 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया। इन जिलों के खदानों की लगेगी बोली। कोयला मंत्रालय एक बार फिर कोल ब्लॉक का ऑक्शन करने जा रहा है। इस बार पूरे देश में 61 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें झारखंड से 6 कोल ब्लॉक को इस बार नीलामी के लिए चिन्हित किए गए हैं। झारखंड से इन कोल ब्लॉकों में कुल 3100 मिलियन टन से अधिक कोयले का भंडार किया गया है। कोल ब्लॉकों की नीलामी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत चिन्हित कोल ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इसके लिए बोली लगाई जाएगी। झारखंड में चिन्हित कोल ब्लॉकों में 2 हजारीबाग, 2 लतेहार, 1 दुमका और 1 गोड्डा का है। सबसे अधिक भंडार दुमका के गुलमा पहाड़ी सुलियाबाना में है। यहाँ 1200 मिलियन टन से अधिक कोयले का भंडार है। सबसे कम क्षमता गावा ईस्ट कोल ब्लॉक की है। यह कोल ब्लॉक हजारीबाग जिले में पड़ता है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।